और अब बात पावर कट के उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जिसने नींद उड़ा दी है, क्योंकि लगातार पावर कट से बत्ती गुल का संकट गहराता जा रहा है और अब थर्मल प्लांट भी कांपने लगे हैं, क्योंकि पारीक्षा पावर प्लांट के पास सिर्फ एक दिन का ही कोयला बचा है। मतलब एक दिन के बाद उजाला होगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कोयले का संकट का पावर कट विकराल। हाफने लगी थर्मल प्लांट, कैसे होगी गर्मी शांत। खत्म हो रहा है कोयला, बिजली का हाई वोल्टेज ड्रामा। देश के सबसे बड़े सूबे का पावर कट ने बुरा हाल कर दिया है। पावर प्लांट में कोयला खत्म होने लगा है। आलम यह है कि पारीक्षा प्लांट में अब सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है, यानी एक दिन के बाद उजाला होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि शनिवार को कोयले की डिमांड 22,716 मेगावाट तक पहुंच गई, जिसमें ओबरा पावर प्लांट को 12,500 मीट्रिक टन कोयला चाहिए था, लेकिन 11,000 मीट्रिक टन कोयला ही मिला। ठीक इसी तरह अनपरा प्लांट की 40,000 मीट्रिक टन की डिमांड थी, लेकिन 37,000 मीट्रिक टन से काम चलाना पड़ा। मतलब दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है, डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ गई है और ऐसे में डिमांड और सप्लाई में अंतर होने की वजह से बिजली संकट गहरा सकता है। शनिवार की अगर बात करें तो जो पीक आवर्स में डिमांड थी बिजली की वो 22,716 मेगावाट तक पहुंच गई और तमाम संसाधनों से बिजली लेने के बावजूद डिमांड और सप्लाई में तकरीबन 85 मेगावाट का अंतर रहा, यानी जितनी डिमांड थी उससे सप्लाई कम हुई और यही वजह है कि कई जगहों पर बिजली सप्लाई जो है वो बाधित रही। अगर लखनऊ की बात करें तो रविवार को कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रही, कई जगहों पर मरम्मत कार्य के चलते, तो वहीं कुछ जगहों पर जो फॉल्ट आई उसके चलते बिजली सप्लाई बंद रही। शहर दर शहर बुरा हाल है। बिजली जाने का तो टाइम है, लेकिन आने का नहीं, क्योंकि आगरा जैसे शहरों में 4-4 घंटे का पावर कट हो रहा है, जो 42 डिग्री तापमान में किसी शूल की तरह चुभ रहा है। लगातार आगरा के तमाम ग्रामीण इलाकों में ज़बरदस्त जो बिजली कटौती हो रही है, जो बिजली संकट बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और ऐसे में दिन का जो वक्त होता है वो या तो घर के बाहर जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि तमाम जो महिलाएं बैठी हुई हैं, पंखे झल रही हैं, ऐसे गुजरता है या पेड़ों के नीचे गुजरता है। और ये एक पूरा गोवर्धन गांव की कहानी नहीं है, ये आगरा के सैकड़ों गांव की कहानी है, क्योंकि लगातार पावर जो कट है वो लगातार बना हुआ है, बिजली कटौती बनी हुई है। यूपी चुनाव में जिस बिजली को राजनीतिक दल ब्रह्मास्त्र के तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसकी पूर्ति कैसे की जाए, इसका गणित बिठाया जा रहा है। या यूं कहें कि जनता की जेब पर और कैसे डाका डाला जाए, क्योंकि राज्य अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विदेशी कोयला खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो घरेलू कोयला 1,700 रुपए प्रति टन और भाड़ा समेत 3,000 रुपए प्रति टन तक पड़ता है, अब वही कोयला विदेश से 17,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति टन के पार होगा, जिससे बिजली की कीमत 80 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी होगी। अब जहाँ तक फ़र्क है आज की डेट में, अगर वर्तमान जो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो जो रेट निकल के आ रहा है लगभग 19,000 से 20,000 टन आ रहा है, तो आज की डेट में जो इंडिया का कोयला है वो लगभग 1,700 का कोयला मैं ढलान मतलब जो भी उस पर भाड़ा वाड़ा सब लगाने के बाद 3,000 रुपया प्रति टन पड़ेगा। तो लगभग मान के चलिए कि 1 रुपया प्रति यूनिट तक बिजली दर हमारी बढ़ जाएगी और बहुत बड़ा संकट आएगा प्रदेश के जो विद्युत उपभोक्ता हैं। कोयले के संकट को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोयले का उत्पादन जब 27% बढ़ा है, तो फिर कोयले का संकट कैसे पैदा हुआ। अंदर कोल इंडिया बिजली कंपनियों को कोयला देती है 3,000 रुपए प्रति टन, कहां तक? उनके स्थल तक पहुंचाने का रेट है। बिजली का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब मुद्दे की बात यह है कि संकट रूपी रात की सुबह आखिर कब होगी, क्योंकि जब भी पावर कट होता है तो दिल सहम जाता है और अब पावर प्लांट में भी कोयला खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।